Okay, I welcome you guys again as I promised you to upload another video on exact tips. In the last video, I have come here. I am here to actually give you more interesting facts on exact tips and the spotting errors, common errors on exact tips. In the last video, guys, I received a lot of love and appreciations from your side. That's why I'm actually encouraged to upload another video on the same topic. Uh, so guys, it is going to be the last video on adjectives since uh, actually I want to talk about more topics. Okay, after this video, after the spotting errors on adjectives, I'm gonna make a video on spotting errors on prepositions. So please make sure to subscribe my channel, Feel English, and if you want to join my classes, you can contact me on the number which I am going to share with you in the description. और इस वीडियो को देखने से पहले एक बार अगर आप उस वीडियो को देख लोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा सहूलियत, इट विल बिकम मोर स्पॉन्टेनियस फॉर यू। और उसके लिए मैं क्या करूँगा, कॉमन जो कमेंट अपना सेक्शन है उसमें उस वीडियो की लास्ट वीडियो की लिंक आपको शेयर कर दूंगा। आई एम श्योर आपको वो वीडियो पसंद आएगी। अगर वो वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो इट इज़ गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग, आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। सो गाइस, लेट्स बिगिन। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो एक्सरसाइज वैसी ही है जैसे कि अपन ने लास्ट वीडियो में देखी थी। वही 4-5 आपके पार्ट्स का एक सेंटेंस रहता है और as actually I already mentioned in the last video कि भैया जो एग्जाम में आते हैं एरर करेक्शंस वो कभी भी टॉपिक वाइज नहीं आते हैं। दे आस्क यू क्वेश्चंस रैंडमली ऑन रैंडम टॉपिक, बट मैं यहाँ भी टॉपिक वाइज ले रहा हूँ। और वंस वी डू प्रैक्टिस ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक्स एक्चुअली लाइक प्रेपोजिशन, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर उसके बाद हम लोग रैंडम एक्सरसाइज भी करेंगे रैंडम टॉपिक्स पर। हालांकि मेरी कोशिश रहेगी कि उनको भी अपन उसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझें जिस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब पार्ट टू पार्ट जाएंगे, केवल एडजेक्टिव में एरर नहीं ढूंढेंगे। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द एरर आर वी गोइंग टू फाइंड शेल बी रिगार्डिंग एडजेक्टिव्स। ठीक है, चलिए फर्स्ट सेंटेंस देखिएगा आप लोग। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्डशिप, तो अपन देखते हैं फाइनली गलत है क्या। फाइनली यहाँ पे क्या काम कर रहा है? फाइनली एक एक्चुअली सेंटेंस बिगिनर का काम कर रहा है। अल्टीमेटली, फाइनली, कॉन्सिक्वेंटली, ये एक तरीके से एडवर्ब का ही काम करते हैं। क्लियर, इस सेंटेंस को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्डशिप, काफी लंबे ईयर्स, एरर तो मिल गई यार। अ लॉन्ग ईयर कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? अगर एक ईयर होता, मान के चलो यहाँ पे सिंगुलर केस होता, तब भी ठीक था। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग ईयर ऑफ हार्डशिप, तब भी ठीक था। लेकिन यहाँ पे एक तो उन्होंने प्लूरल दे रखा है और दूसरा यहाँ पे लॉन्ग लिख रखा है। लॉन्ग बात करता है किस चीज की? लेंथ की, लंबाई की, विच इज अनकाउंटेबल। और ईयर्स यहाँ पे काउंटेबल फॉर्म में दिया है, प्लूरल फॉर्म में, तो ऑब्वियसली काउंटेबल है। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। या तो ईयर्स नहीं आएगा या फिर लॉन्ग नहीं आएगा। अगर पर यहाँ पे ईयर्स को हटा के ईयर कर दे तो सही हो जाता है, या फिर लॉन्ग को हटा करके अपन लोग मैं नहीं कर सकते हैं, जो कि एक एडजेक्टिव है। एरर तो हमें फर्स्ट पार्ट में मिल गई। क्या बन गया? फाइनली आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, कई सालों की मेहनत के बाद ही सक्सीडेड, वो सफल हुआ, विच कंप्लीटली ऑल्टर्ड हिज आउटलुक ऑफ लाइफ, मतलब विच कंप्लीटली ऑल्टर्ड यानी चेंज कर देना, बदल देना। बदल दिया है, किस चीज को बदल दिया? उसका जो आउटलुक था लाइफ को लेकर के, उसको बदल दिया है। तो फर्स्ट पार्ट में एरर थी। मैनी ईयर्स आएगा इन प्लेस ऑफ लॉन्ग। वी कैन नॉट यूज लॉन्ग, लॉन्ग का यूज करना है सिंगुलर ईयर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, फाइनली मैंने बता ही दिया है। फाइनली एक कंजक्शन की तरह कभी कभी काम करता है, सेंटेंस को स्टार्ट करने में। ये भी एक एडवर्ब ही होता है। चलिए सेकंड पार्ट, सेकंड सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट में आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा कि एरर क्या थी। The technician reminded them to have a thoroughly cleaning of the machine after each use, no error. चलिए फर्स्ट पार्ट में देखते हैं। The technician reminded,
तो टेक्नीशियन के आगे दी लगा दिया। क्यों लगा दिया भाई, क्यों लगा दिया भाई? टेक्नीशियन तो एक्चुअली सिंगुलर केस में दिया, अगर ये प्लूरल भी हो रहा है मान के चलो, प्लूरल भी अपन टेक्नीशियंस लिखते हैं अपन मान के चलो, तब भी दी क्यों आया? अब यहाँ पे इसलिए दिया आया गाइस टेक्नीशियन के पहले, क्योंकि टेक्नीशियन को यहाँ पे अल्यूड किया गया है, पॉइंट आउट किया गया है एक पर्टिकुलर पोस्ट के या पर्टिकुलर एक्चुअली ग्रुप ऑफ वर्कर्स हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, उनको एड्रेस किया गया है। एक ऑर्गेनाइजेशन में मान के चलिए, सो देयर विल बी डिफरेंट डिपार्टमेंट, सो देयर इज अनदर डिपार्टमेंट वी कॉल्ड द ग्रुप ऑफ टेक्नीशियंस, तो इसीलिए यहाँ पे दी लगाया गया है। सो द टेक्नीशियंस रिमाइंडेड, टेंस पास्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने टेक्नीशियंस इसलिए लिखा क्योंकि शायद वो मुझसे गलत लिख गया होगा, क्योंकि यहाँ पे दैम लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये प्लूरल है। सो द टेक्नीशियंस रिमाइंडेड देम, टेक्नीशियंस ने उनको रिमाइंड किया। देम का हालांकि टेक्नीशियन से कोई रिलेशन नहीं है, और तो ये सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो द टेक्नीशियंस रिमाइंडेड देम टू हैव अ थॉरोली क्लीनिंग ऑफ द मशीन्स। यहाँ पे भी कोई देम टू हैव, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है, सही है। अथॉरली, ये एरर है बेटा। क्लीनिंग यहाँ पे किसका काम कर रहा है? नाउन का। इस नाउन को अपन कहते हैं जीरंड। क्या कहते हैं? जीरंड कहते हैं। क्लियर? और नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव्स आते हैं, ना कि एडवर्ब्स। थॉरोली क्या है? थॉरोली इज एन एडवर्ब। आप देखोगे 99 जितने भी 95% जितने भी एल-वाई एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब्स होते हैं। अब 5% में बोलो सर क्या 5% में नहीं आ सकता? ये आ सकता है, लेकिन अपन को पता है कि थोरो एडजेक्टिव है, और एलवाई अगर एडजेक्टिव में लगाया जाए तो वो एडवर्ब का ही काम करता है। तो थोरो एक एडवर्ब एडजेक्टिव है, एलवाई लगा के थोरोली बनाया गया है। और नाउन के आगे हम लोग थोरोली यूज नहीं कर सकते, एडजेक्टिव यूज करेंगे। तो इन प्लेस ऑफ थोरोली यूज थोरो, थोरोली को हटा के थोरो को यूज करो। अब बोलोगे सर क्लीन तो वर्ब भी होती है, आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल बिल्कुल होती है, लेकिन आप देखोगे एक ऑब्जेक्ट की तरह इसको दिखाया गया है। अगर अपन प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज करते हैं तो कहाँ करते हैं यूज? 3 जगह यूज करते हैं। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल आप कहाँ यूज करोगे? जब 2 सेंटेंस को जोड़ रहे होगे, दोनों सेंटेंस में जो एक्शंस हो रहे हैं उनको करने वाला बंदा एक ही होगा। दूसरा आपका कंटिन्यूस टेंस में इसका यूज करते हो। तीसरा आप यूज कर सकते हो जब कोई एक एडजेक्टिव की तरह, है ना, आईएनजी फॉर्म, पार्टिसिपल फॉर्म जो होती है आईएनजी की, उसको अपन एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं, लाइक डांसिंग डॉल, मूविंग पिक्चर, है ना। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना तो इसके आगे आपको कोई नाउन नजर आ रही होगी, ना ही एम आर वॉज वर किसी भी कंटिन्यूस टेंस में ही नजर आ रहा है, ना ही ये सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो ये पार्टिसिपल कैसे हुआ? फिर तो वो जीरंडी हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, और ऑब्जेक्ट की तरह केवल नाउन या जीरंड यूज होता है। तो ये नाउन हो गया, ये तो कंफर्म हो गया। नाउन के पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा, सिंपल। सो द टेक्नीशियंस रिमाइंडेड देम टू हैव अ थॉरो क्लीनिंग, पूरी तरीके से सफाई हो ऑफ द मशीन आफ्टर ईच यूज। बिल्कुल सही, ईच यूज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बट एक काउंटेबल होती है। कई सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं जो काउंटेबल होती हैं। चलिए, हम लोगों ने 2 सेंटेंसेस के बारे में बात करी, आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी कंसर्न हो किसी भी चीज़ को लेकर के, और इफ़ यू वांट मी टू suggest on something, you can directly contact to my comment section. You can put your suggestions, your opinions, your advices on anything. You can just please leave the comments in comment section. हम तीसरा सेंटेंस देखते हैं। चलिए, आगे लिखा हुआ है I always prefer, ठीक है, working in a released atmosphere, than one full of tension and anxiety. Full of tension and anxiety. चलिए, और नो एरर। तो देखते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स सेंटेंस कितने हो गए। 1 हो गया, 2 हो गया,
3 हो गया और ये 4 10 5। इसमें देखते हैं बेटा क्या एरर है। लेट्स सी। आई ऑलवेज प्रेफर वर्किंग इन अ रिलीज्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, आई ऑलवेज प्रेफर, तो यहाँ तक कोई एरर नहीं है। आई प्लूरल सब्जेक्ट है, प्रेफर लगा सकते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या वर्ब। ऑलवेज हम लोग प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में इंडेफिनिट फॉर्म में कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही यूज किया गया है। देयर इज नो एरर टिल नाउ। वर्किंग इन आ, अभी मैं किसके बारे में बात कर रहा था आपसे, जीरंड और पार्टिसिपल। फिर से ये जीरंडी है बेटा, ठीक है, क्योंकि ना ये सेंटेंस को जोड़ रहा, ना कंटिन्यूस फॉर्म के बारे में बात कर रहा, और ना ही ये तीसरा एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा। तो यहाँ पे जीरंडी आती है, प्रेफर के बाद हम लोग जीरंड का यूज कर सकते हैं और करते ही हैं। तो प्रेफर वर्किंग इन रिलीज्ड एटमॉस्फेयर, रिलीज यानी रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर, जहाँ पे लोग परेशान ना करते हो, टेंशन ना हो। तो यहाँ पे रिलीज्ड बिल्कुल सही फॉर्म में है। एटमॉस्फेयर नाउन है, तो नाउन के पहले एडजेक्टिव चाहिए, तो रिलीज यहाँ पे एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज किया गया है, बिल्कुल सही है। इसलिए आया हुआ है, वैसे तो अपन मानते हैं एटमॉस्फेयर अनकाउंटेबल है, लेकिन को इसलिए लगाया गया है क्योंकि पर्टिकुलर चीज को एड्रेस किया गया है, एडजेक्टिव लगाया गया है। अब यहाँ पे जो एरर है वो ये है, आगे अपन जाए तो देन किस कब यूज करते हैं अपन, कंपैरेटिव डिग्री के सेंस में। अपन ने शायद लास्ट वीडियो में भी ऐसा एक क्वेश्चन देखा था जहाँ पे देन का जरूरत नहीं थी, बट देन वाज यूज्ड, देन वाज एक्चुअली मेंशन्ड। अब यहाँ पे मैंने बताया था प्रेफर, सुपीरियर, इंफीरियर, ऐसी कुछ वर्ब्स आते हैं या ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं, उनके साथ अपन देन की जगह टू लगाते हैं। क्या आएगा, टू। प्रेफर के साथ टू आता है, टू या ओवर लगा सकते हैं मैक्सिममली। सो आई ऑलवेज प्रेफर वर्किंग इन, यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा, देन का यूज अपन कंपैरिजन के लिए करते हैं। यहाँ पे प्रेफरेंस या प्राथमिकता की बात करी गई है, और प्रेफरेंस या प्रेफर के लिए अपन टू या ओवर को हम लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है। सो आई ऑलवेज प्रेफर वर्किंग इन अ रिलीज एटमॉस्फेयर, तो मैं प्राथमिकता देता हूँ या मुझे पसंद है रिलीज एटमॉस्फेयर में काम करना, ना कि एक ऐसी में जो टेंशन और एंजाइटी से भरा हुआ। बस सिंपल है, प्रेफर, सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, प्रेफरेबल, इनसे कुछ बहुत मैंने वर्ड्स लास्ट टाइम भी बताए थे, इनके साथ हम लोग देन का यूज नहीं करते। दे appear टू बी दी कंपैरेटिव डिग्री, पर दे एंड। क्लियर बेटा। चलिए हम फोर्थ देखते हैं, हम श्योर आपको समझ आ गया होगा। अगला सेंटेंस, आज का फोर्थ सेंटेंस क्या हो जाएगा, देखिएगा। चलिए, दी फोटोग्राफ लिखा हुआ है, फोटोग्राफ will give the reader far better impression of the structure than any verbal description. Okay, और नो एरर। ठीक है, तो पार्ट्स देख लेते हैं, 1 2 3। तो 4 पार्ट 5 पार्ट है, इसमें कहीं गड़बड़ी कर दी। स्ट्रक्चर से पहले बेटर एक यहाँ पर है, ठीक है। चलिए 5 पार्ट्स हो गए। अब देखिएगा आप क्या लिखा है, द फोटोग्राफ विल गिव द रीडर फॉर बेटर impression of the structure than any verbal description, no error। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, द फोटोग्राफ विल गिव, यहाँ पे भी फोटोग्राफ को इंडिकेट किया गया है, इसलिए फोटोग्राफ के आगे दी का यूज सही है।
विल गिव फ्यूचर सेंस के लिए सही है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, नो एरर। द रीडर, गिव के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, अगर रीडर पहले होता गिव बाद में होता तो टू लगा, सॉरी हाँ एग्जैक्टली, गिव आपकी वर्ब है तो कहाँ से आएगा, मतलब एक और ऑब्जेक्ट होता कोई, एक और मतलब दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो एक और ऑब्जेक्ट होता तब हम प्रेपोजिशन टू लगाते, लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट है तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा, सीधा गिव द रीडर आएगा। फार बेटर, फार और मच का सेम मीनिंग होता है बेटा, हम कंपैरेटिव डिग्री में फार और मच दोनों में से किसी वर्ड को यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसिज्म देने के लिए डिग्री में, थोड़ा जोर देने के लिए, थोड़ा सा एम्फेसाइज करने के लिए, तो फार बेटर सही है, ठीक है। इम्प्रेशन, ठीक है, ऑफ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के पहले ऑफ ही आएगा, पोजेशन के सेंस में यूज कर रहे हैं, ठीक है। देन एनी बबल डिस्क्रिप्शन, अब आपको मैं बताता हूँ जो एरर है वो यहाँ पर है, एनी के बाद एनी अदर, यानी कि एनी तो दिया है पर अदर नहीं दिया। मैं आपको बता देता हूँ एनी अदर या अदर क्यों आएगा यहाँ पे। Actually, we have two kind of comparisons as far as comparative two kind of structures as far as the use of comparative degree is concerned. हम जब कंपैरेटिव डिग्री को यूज करते हैं तो दो तरह के स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हैं। एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देखोगे कि दो नाउन्स को जिनका नाम मेंशन किया गया है उनको कंपेयर करते हैं, एक आपका इधर आएगा एक पीछे आएगा, सब्जेक्टिव यानी आगे और पीछे आएगा। तो ये तो हो गया आपका कैसा कंपैरिजन, दो नाउन का कंपैरिजन। अब यहाँ पे देखोगे दो नाउन का कंपैरिजन नहीं है, एक फोटोग्राफ का कंपैरिजन किया गया, बाकी के वर्बल डिस्क्रिप्शन जितने भी होते हैं चाहे एक हो या फिर 1000 हो, कंपैरिजन वर्बल डिस्क्रिप्शन द फोटोग्राफ में है, बट वर्बल डिस्क्रिप्शन अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन फोटोग्राफ एक पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन है। क्लियर बेटा, तो एक पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन का कंपैरिजन, वर्बल डिस्क्रिप्शन दिया है लेकिन पिक्टोरियल फॉर्म को लिखा गया, उसका नाम लिखा गया, यहाँ पे नाम नहीं लिखा गया। वर्बल डिस्क्रिप्शन किसी भी फॉर्म में हो, चाहे ऐसे आर्टिकल या कुछ भी चीज़ हो, रिपोर्ट, ये सब वर्बल डिस्क्रिप्शन हैं, ठीक है। तो उनके नाम नहीं लिखा, यानी एक का कई सारों से कंपैरिजन है। क्लियर बेटा, अब एक के सारा कई सारों से कंपैरिजन है तो अपन स्ट्रक्चर्स क्या फॉलो करते हैं कि आपका सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब कुछ यहाँ पे तो सेम रहता है, बस यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, और फिर देन, और देन के बाद क्या आता है आपका एनी अदर, बाकी जितने भी हैं। एनी अदर का मतलब निकलता है बाकी और जितने भी हैं। हम या तो एनी अदर यूज करते हैं या फिर ऑल अदर यूज करते हैं। ऑल अदर यूज करेंगे तो प्लूरल फॉर्म में आता है, ऑल अदर वर्बल डिस्क्रिप्शंस। एनी अदर आया है तो सिंगुलर फॉर्म में आया, तो क्योंकि एक का कंपैरिजन कई सारों से है तो हम सेकंड स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, जिसमें हम लोग देन के बाद एनी अदर ही यूज करते हैं। दिस इज द डेफिनेट पैटर्न दैट वी नॉर्मली डू नॉट चेंज, चाहे वो आपका एनी अदर हो या फिर ऑल अदर हो, दो में से एक यूज कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। एक आखिरी क्वेश्चन और है जिसको अपन सॉल्व करेंगे। 5 का मैंने कहा था, 5 अपन पहले कर चुके हैं, 5 और कर रहा हूँ, 10 हो जाएंगे। फिर हम लोग प्रेपोजिशन पर 1-2 वीडियोस बनाएंगे। चलिए, no variety of mango, no variety of mango produced in our country, produced in our country, produced in our country is as tasty as this variety, this variety. No error. 1 2 3 4 5, fifth. So we have got 5 parts in this question too. अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, सेंटेंस को अपन पढ़ते हैं। नो वेराइटी ऑफ मैंगो प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री, यानी कि एक पर्टिकुलर मैंगो, एक जो मैंगो की ब्रीड अपन कह सकते हैं, उसकी या वैरायटी अपन कह सकते हैं,
उसको कंपेयर किया गया है दुनिया की या इंडिया की और भी जितनी भी वेराइटीज है उनसे, ठीक है। और यूज किया गया है किसको, किसका, पॉजिटिव डिग्री का। सो द वे इन द अर्लियर example we saw how we can have two different structure patterns using comparative degree, one to compare two nouns, one at the subjective or premier place और then the last place। दूसरा आपका होता है एक का कई सारों से कंपैरिजन यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री, जिसमें एनी अदर यूज कर रहे थे देन के बाद। अब यहाँ पे भी अपन हमारे पास पॉजिटिव डिग्री जो होती है उसके भी दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक जिसमें अपन वी कंपेयर वन नाउन टू अनदर, एक का दूसरे से कंपैरिजन, और दूसरा होता है एक का कई सारों से कंपैरिजन। एक का एक से कंपैरिजन है तो सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, पहले को आगे लिख दिया और पहला जिसको भी कंपेयर कर रहे हैं, जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको पीछे। जैसे रवि इज एज टॉल एज हिज फादर, तो रवि को उसके पापा से कंपेयर किया। लेकिन जब कंपैरिजन एक का कई सारों से हो, रवि का अगर कंपैरिजन सपोज 4, 5, 6 या फिर ग्रुप ऑफ द बॉयज से हो, तब आप कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, तब ए वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं। इस स्ट्रक्चर का जो पैटर्न होता है या व्हाट एक्चुअली स्ट्रक्चर वी है, नो अदर से स्टार्ट करते हैं, नो अदर के बाद आपका नो अदर हो गया, फिर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या मतलब, जो नेचर ऑफ द नाउन है कि किस जो नाउन है वो किस नेचर की है। जैसे यहाँ पे जो वैरायटी बात हो रही है वो वैरायटी किसकी हो रही है, मैंगो की, ठीक है। तो मैंगो क्या हो गया, वैरायटी का नेचर हो गया। ऐसे रवि कौन है, रवि एक बॉय है तो बॉय क्या हो गया, नेचर हो गया, तो कॉमन नाउन आ गया। देन हेल्पिंग वर्ब डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ नाउन इज यूज्ड हियर। सपोज यहाँ पे सिंगुलर है मैंगो तो इज आया, अगर प्लूरल होता तो आर आता, ठीक है। फिर आपका एस पॉजिटिव डिग्री एस, और फिर उसके बाद जो प्रॉपर नाउन है या जो जो कंपेयर कर रहे हैं जिसको, है ना, नाउन बीइंग कंपेयर्ड, ठीक है। फिर अगर हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो लगा दीजिए, इसके बाद कॉमा लगा के अदर वर्ड्स में आपका इन द वर्ल्ड, इन द सिटी, ऑफ द वर्ल्ड, इस तरह के फ्रेजेस आते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में इसमें आपको एक डिफरेंस नजर आ रहा होगा और आपको एरर यहाँ मिल गई होगी। वैरायटी के पहले अदर को नहीं लगाया इन लोगों ने, यही एरर है। हम नो के साथ डायरेक्ट नाउन यूज नहीं करेंगे, हम लोग उससे पहले एक एडजेक्टिव यूज कर लेंगे, नो अदर। ये एक्चुअली डेफिनेट पैटर्न है जो कभी चेंज नहीं होता, क्लियर। तो यहाँ पे बस यही एरर थी, नो अदर आएगा फिर वैरायटी आएगा। सो नो द वैरायटी ऑफ मैंगो, वी कैन यूज प्लूरल फॉर्म एज वेल, ऐसा कुछ नहीं है, सिंगुलर भी सही है प्लूरल भी सही है। सो नो अदर वैरायटी ऑफ मैंगो प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री। तो ये जो पार्ट है ये रिलेटिव क्लॉज है बेटा। ये कौन सा क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज। तो रिलेटिव क्लॉज हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक रिलेटिव क्लॉज होता है जिसमें अपन देखते हैं कि डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होता है, एक नॉन डिफाइनिंग। आप चाहो तो रिलेटिव क्लॉज पर मैं वीडियो डाल दूंगा, इफ़ यू कमेंट मी, इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन रिलेटिव क्लॉज। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज़रूरी भी है एग्जाम के पर्पज से वो। हाँ, तो डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग होता है। तो जो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस होते हैं उनमें अपन कंजक्शन को हु विच दैट जो भी लगते हैं अपने, उनको लीव आउट कर सकते हैं अपन, उसको अवॉइड या उसको हम लोग छोड़ सकते हैं। तो जैसे यहाँ छोड़ दिया गया, तो ये कौन सा क्लॉज होगा, रिलेटिव क्लॉज, जो किससे रिलेटेड है, मैंगो से रिलेटेड है। मैंगो प्रोड्यूस इन कंट्री, कंट्री में जो प्रोड्यूस होते हैं वैरायटी ऑफ मैंगो, उतनी टेस्टी नहीं होती जितने की ये जो वैरायटी है, क्लियर, सिंपल समझ आ गया। एरर कहाँ थी, नो के बाद अदर का यूज नहीं किया। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से बहुत ही कॉमन और सिंपल एरर्स आती हैं एडजेक्टिव में। और मोस्ट ऑफ द जो मैं एरर आपको पढ़ा रहा हूँ या जनरली आप एग्जाम में भी देखेंगे, एडजेक्टिव में जो एरर्स आती हैं दे आर ऑन डिग्रीज, दे आर ऑन एक्चुअली यूज ऑफ द वर्ड, वेदर वी हैव टू यूज एडजेक्टिव और एडवर्ब। जैसे थॉरोली ने पढ़ा था एडजेक्टिव और एडवर्ब, तो इस तरीके से एरर्स आती हैं। प्लेसमेंट कभी कभी आता है, जैसे कि इनफ एक एडवर्ब है और एडजेक्टिव इसके बाद आता है। मोस्ट ऑफ द जो एडजेक्टिव्स होते हैं, सॉरी एडजेक्टिव पहले आता है, मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव आप देखोगे एडवर्ब और एडजेक्टिव फॉर्म में आते हैं। ये एडवर्ब रहा, ये एडजेक्टिव रहा, लेकिन इनफ एक ऐसा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के बाद आता है, या अकेला इनफ ऐसा एडवर्ब है जिसमें एडजेक्टिव पहले लगाया जाता है। टॉल इनफ, लॉन्ग इनफ, स्मार्ट इनफ, इस तरीके से। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और
डिग्रीज पे कंपैरिजन मैंने बताया। दूसरा यूज ऑफ द वर्ड, जैसे कि नाउन यूज कर दिया बट अपन को यूज करना था एडजेक्टिव। इस तरीके से एरर्स आती हैं, है ना। कभी कभी पोजीशन को लेकर के एरर आती है, तो वी हैव सम वेरी कॉमन एरर्स ऑन एडजेक्टिव। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, और आपको अगर कोई इस तरह की एरर परेशान करती है एडजेक्टिव पर, तो आप मुझे बता सकते हैं। और आप चाहो तो किसी पर्टिकुलर टॉपिक को सजेस्ट भी कर सकते हो, जिससे हम उस पर और भी इंटरेस्टिंग वीडियो बना सकें। Thank you guys. I'm sure you would have liked the video. Please share it and tap the like button if you like the video, and do not forget to subscribe my channel and turn on your bell icon so that you can get the notification on such interesting videos. ठीक है guys, thank you.